एक देश एक चुनाव बहुत बड़े फैसले को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने पहले भाषण में ही कहा था उनकी सरकार एक देश एक चुनाव करवाकर ही रहेगी। एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा सपना है। इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की कमेटी बनाई। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट कितने पन्ने की पता है आपको? 18,000 से 626 पन्नों की रिपोर्ट है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल भी लाल किले से कहा था, बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। और कल यानी 17 सितंबर को अमित शाह ने भी साफ कह दिया था, मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। और आज कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। इसके बाद राजनीति शुरू होगी। राजनीति तो शुरू होती है, आप जानते हैं देश है, कोई भी मुद्दा आता है और सरकार अगर कोई मुद्दा लेके आ रही है तो विपक्ष तो कहेगा ही कि नहीं भाई इसमें ये खामी ये खामी ये खामी। अगर सब सहमति बन जाए तो सत्ता और विपक्ष का मतलब नहीं रह जाएगा। रिपोर्ट देखिए कौन क्या कह रहा है, इसके बाद आगे बात करें। कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हमला। A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने। इसमें राजनीति ना करे, राष्ट्र हित को राजनीति से ऊपर रखे। इतना बड़ा देश है, अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग होते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ शीतकालीन सत्र में आने वाले प्रस्ताव को संसद से मंजूरी मिलेगी। इसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के जो हमने कहा था उसको हम पूरा करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है। कांग्रेस कह रही है समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी ने ऐतिहासिक कदम बताया है। अब आगे क्या होगा वो भी जान लीजिए। सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। इस बिल को पास होने के लिए संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। 2/3 सदस्यों के समर्थन से संसद में बिल पास हो सकेगा। इसके बाद 15 राज्यों की विधानसभा से भी वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल को पास कराना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेगा। सब कुछ आप समझ गए विस्तार से? मतलब समझ रहे हैं? कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी अभी इस बिल को राज्यों के विधानसभा से अनुमोदन जरूरी होगा। इसके बाद भी चुनौतियां बड़ी हैं, समय लग सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस पर बोला है। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना। तो उसके लिए फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा चाहिए, दोनों कमीशंस के आपस में डिस्कशंस चाहिए। फिर फेजिंग आउट करनी है, तो फेजिंग आउट किस तरह से होगी,
फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स है वो देखना होगा, कितना ईवीएम्स चाहिएगा, कितना उसका कितना प्रोक्योरमेंट करना होगा, ये सारी चीज़ों में बहुत बड़ा डिस्कशन चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने विरोध किया था और 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया था। देश की मुख्य विरोधी पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और सीपीएम समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था। इसलिए बता रहा हूं इतने विस्तार से। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी अभी भी इस कानून के प्रति अपना मूड नहीं बना पाई। हालांकि जेडीयू और एलजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपना समर्थन दिया है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। मतलब पूरा देश ऐसे ही चुनावी माहौल में व्यस्त रहता है। मतलब पूरा लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने की मशीनरी बन गई है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश को बहुत फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे, विस्तार से सब कुछ बता देते हैं। अक्सर सियासी दल चुनाव की तैयारी में ही व्यस्त रहते हैं। अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो पार्टियां जनता के लिए काम कर सकेंगी। दूसरा फायदा होगा कि एक साथ चुनाव हो जाए तो जनता का समय भी बचेगा। एक साथ चुनाव होने से देश के संसाधनों और पैसे की बचत होगी। एक चुनाव में कितना खर्च होता है जानते हैं? चलिए सिर्फ लोकसभा चुनाव का खर्च ही बता देते हैं। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कितने? 3,870। 1 करोड़ रुपए किसी को मिल जाए तो बम हो जाता है। यहाँ 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जबकि साल 2019 में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और एक्सपर्ट की माने तो एक राज्य के चुनाव में करीब 2500 करोड़ तक खर्च हो जाते हैं। समझ रहे हैं? अगर ये पैसा देश के विकास में लगेगा तो हमारा भारत कितना आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा। सोचिए। आप सब कुछ बता दिया, नेताओं को भी सुना दिया, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। इसलिए विस्तार न्यूज ने जनता से भी बात की है। जनता क्या कह रही है वो भी सुनना जरूरी है। सुनाइए। एक बार चुनाव होगा तो देश की प्रगति होगी। अगर सरकार चाहे तो करवाने चाहे तो हो सकता है। हमारे को फायदा इस चीज से। जितने अलोल जलोल के फालतू खर्चे हैं सारे के सारे वे खत्म होंगे। सरकार के साथ साथ देश को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि अरबों खरबों रुपए बचेंगे। ये जो फैसला है इसको अपने दिल से जो है ना वेलकम करता हूँ। और चुनाव बार बार नहीं होना चाहिए। बार बार के समय की बर्बादी होती है, पैसा की भी बर्बादी है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे देश में एक ही चुनाव हो जिसमें एक बार में सबका सब अपना काम हो। और अब जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उससे सरकार कोई भी फैसला लेना हो तो उसको वो बहुत आसानी से ले सकते हैं। पैसा बचेगा, समय बचेगा, जनता का फायदा होगा। एक मतदाता सूची बनेगी, वोटर आईडी एक रहेगा, समय बचेगा, सरकार को दूसरे कामों में करने के लिए समय अधिक मिलेगा। जनता की राय जरूरी थी वो भी सुना दिया, नेताओं को सुना दिया, कैसे बिल पास होगा वो भी बता दिया।